जय हिंद एवरीवन। ये हमारा यूपीएससी सीसेट 2024 सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। नंबर सिस्टम के ऊपर ही क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इस सीरीज़ के थ्रू हम यूपीएससी सीसेट के लिए कुछ अच्छे हाई लेवल क्वेश्चंस जो कि कैट एसएससी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं और अगले प्रीलिम्स के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट पर हैं। अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस पार्ट तो जाकर उसको ज़रूर देखें। यह सेकेंड वीडियो है 2024 सीरीज़ के लिए। तो चलिए ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर्स 9, 6, 12, 17 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 1। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। हमें ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा इन चारों में से कि जिसमें हम अगर 6, 9, 12, 17 किसी से भी अगर हम इस नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो आखिरी में रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। तो देखिए, अगर हम एक एक ऑप्शन को चारों में रखकर देखेंगे कि पहले 6 को चारों में फिर 9 को चारों ऑप्शंस में, तो बहुत टाइम लगेगा। तो इन क्वेश्चंस को करने का एक सिंपल पैटर्न क्या होता है, देखिए क्या करना है आपको, 6, 9, 12 और 17 को क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो इनको लिख लीजिए 6, 9, 12, 17 और इसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं हम। तो इस तरीके से आएगा 3, 2 से हो गया, फिर उसके बाद आएगा 3 से हुआ 17 इंटू 1 17 ही होता है। तो देखिए 34 इंटू 18 करते हैं हम, 612 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, 612 को इन चारों ऑप्शंस में से रख कर देखना है। देखिए 4 डिजिट्स का सबसे बड़ा ऑलरेडी नंबर क्या होगा, 9999। तो हमें ये तो पता है कि 9999 से जस्ट एक छोटा नंबर लेना है जिसको हम 612 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो 1 रिमाइंडर छोड़ के पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जो हमारा 612 है उसको इन चारों पे हम रख कर देख सकते हैं। तो जैसे कि इसका आंसर होगा बी ऑप्शन पे मैं इसको रखता हूँ 9793। इस पर आप पुट कीजिए और इसके बाद इसको डिवाइड कीजिए। आप डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए इस तरीके से होगा और ये आ गया हमारा 1। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट पे बताएं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 125 पावर 813 इंटू 553 पावर 3703 एंड 4532 पावर 828 इज़। यूनिट डिजिट बताना है हमें, इसकी क्या होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कैसे सॉल्व करना है और अभी एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ हमें क्या करना है, जैसे 5 है आखिरी में 125, तो 5 जब भी आखिरी में किसी नंबर पे होता है तो उसके हम पावर चाहे कितनी भी बार 5 का 5 से मल्टीप्लाई करें, यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 125 की पावर 813 हम निकाल भी ले तो यूनिट डिजिट पे तो 5 ही आएगा, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होगा, हमेशा 5 ही होगा। तो 5 कॉमन रहेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 553 और 4532 को देखना है। तो अगर हम 2 पे जाते हैं 4532 का, तो अगर हम 2 यूनिट डिजिट देखते हैं तो आप ध्यान से एक चीज़ देखेंगे कि 2 की पावर जो होती है उसमें हमें यूनिट डिजिट पे क्या मिलता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 की पावर 2 है तो क्या आएगा यूनिट डिजिट पे 4। इसके अलावा 2 की पावर 3 है तो क्या आएगा यूनिट डिजिट पे 8। गेटिंग इट। तो अगर हम कुछ भी रख रहे हैं तो 2 की पावर के एंड डिजिट पे क्या आएगा, हमेशा कोई इवन नंबर ही आएगा। यानी कि 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है या 0 आ सकता है। ठीक है, यही आएगा। तो मेनली क्या आते हैं, 2 की पावर पे सिर्फ 4 ही आते हैं, 2, 4, 6, 8। अब अगर आप 5 को 2 से करेंगे तो 10 आएगा, यूनिट डिजिट पर 0। 5 को 4 से करेंगे तो 20 आएगा, यूनिट डिजिट पर 0। 5 6 से करेंगे तो भी 0 और 8 से करेंगे तो भी 0। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर हमें कहीं पर भी 5 इंटू 2 दिख रहा है या 5 इंटू एनी इवन नंबर दिख रहा है तो यूनिट डिजिट पे डेफिनेटली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आएगा हमारा सी, 0। क्योंकि अगर हमें कहीं भी 5 इंटू 2 दिख गया एंड में 2, तो भी हमें क्या पता है आंसर क्या आना है, 0 आना है यूनिट डिजिट पे। ये क्वेश्चन सी सेट में इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी 2020-21 में पूछ चुका है। ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन होता है।
चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सॉल्व करें और आंसर करें कमेंट पे, और जिन्हें नहीं आता है तो मैं उन्हें बताता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी इन द एंडिंग ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको ट्राई करना है वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। किसी परफेक्ट स्क्वायर के एंडिंग में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कभी नहीं आता है। ऑप्शन ए को देखते हैं हम, 6। क्या 6 आ सकता है किसी परफेक्ट स्क्वायर में? हाँ बिल्कुल आ सकता है, 6 का ही स्क्वायर है, 6 इंटू 6 36। ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी हम चेक करते हैं, क्या है? 0 0, 2 बार 0 आ रहा है। 10 का स्क्वायर 100, सो बी भी नहीं हो सकता ऑप्शन। इसके बाद हम देखते हैं डी। डी ऑप्शन पर अगर आप देख रहे हैं 1, तो 9 का स्क्वायर 9 9 से 81, 1 आ रहा है। तो ऑप्शन डेफिनेट सी बात है, अगर ए बी और डी नहीं होगा तो सी ही होगा। बट मान लेते हैं हम ऐसे नहीं देखते हैं, अगर एलिमिनेट करके भी, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके आखिरी में 3 0 आते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, एक्स की वैल्यू हम लेते हैं 1 से 9 तक, ठीक है, क्योंकि एक ही वैल्यू आ सकती है एक्स की। सपोज एक्स की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा नंबर 1000। 1000 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यूब हो सकता है, लेकिन 10 का क्यूब है, ये स्क्वायर नहीं है, ये ध्यान रखना। मैं क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन में स्क्वायर पूछा है। 2000 भी नहीं है, 3000 भी नहीं है। आप निकालोगे आपको कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यूब हो सकता है, लेकिन कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है जिसमें 3 0 हों आखिरी में। तो इस हिसाब से भी हमारा आंसर क्या आ गया? कैन नेवर भी पूछा है, सी आंसर आ गया। सो इस तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि आप वीडियो को चाहें तो पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करें। अब मैं बताता हूँ। देखिए, नंबर ए इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी डिविजिबल बाय 3। एक नंबर है कोई ए, ये एक ऐसा नंबर है कि ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 9 इंटू 1 पूछा है, 9 इंटू ए पूछा है, 2 इंटू ए, 18 इंटू ए एंड 24 इंटू ए पूछा है। अब देखिए, अगर जिन्हें 3 की डिविजिबिलिटी नहीं है पता, तो उनको इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। बट जो डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं 3 का, उनको ये क्वेश्चन सिंपली बन जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का रूल सिंपल सा है, कोई भी नंबर जो 3 या 3 का मल्टीपल है, या कोई ऐसा 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर कि जिसके हम सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं, और ऐड करने से अगर जो सम आता है वो 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी पूरा 3 से डिविजिबल होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसके लिए। सपोज करते हैं एक नंबर है 123 या 231 या 321, ठीक है, ये 3 डिजिट का नंबर है। अब मैं ऐड करता हूँ इनके सारे डिजिट्स को, 1 2 और 3, इसको ऐड कर रहे हैं, 1 + 2 3 हो गया, और दूसरा 3 जोड़ दिया तो 6 हो गया। इन सारे डिजिट्स का सम क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, और 6 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है। दैट मीन्स 123, 231 या 321, कुछ भी लिख लो, ये नंबर हमेशा क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करते हैं। आप ऑप्शन ए को देखिए। मान लेते हैं हम ए की वैल्यू लेते हैं 1। सो अगर हम करते हैं 9 इंटू 1, 9 ही होता है। 9 3 से डिविजिबल है, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा है। ऑप्शन बी है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 होता है। आंसर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। आगे भी एक बार चेक कर लेते हैं। सी 18 इंटू 1, 18 3 से डिविजिबल है। 8 + 1 9, 3 से डिविजिबल है। सिमिलरली 24 भी, 3 8 24, या 4 + 2 6, ये डिविजिबल है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर क्या आ गया हमारा? बी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सॉल्व करना था। चलिए इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द नंबर 9 पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 8। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अब देखिए, इस क्वेश्चन में मैं ये कहूँगा आपको कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, बस आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिए। 9 है, वो 8 से क्या है? बड़ा है। कितना बड़ा है? एक बार बड़ा है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 9 की पावर 100 है, मतलब किस तरीके से इसको हम अगर इक्वेशन पे लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 डैश n टाइम्स, यानी 100 टाइम्स। अपॉन में क्या आ जाएगा? 8। अब हम 8 से 9 को जितने भी बार लिखा, हर बार डिवाइड भी करेंगे तो हर बार क्या आएगा? 1 आएगा। ये जितने भी 9 है इनको हम 8 से काटेंगे तो क्या आएगा हर बार? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, हर बार 1 1 1 ही आ रहा है, और 1 इंटू 1 1 ही होता है। तो सिंपल सी बात है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। ये क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो गया। कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था।
9 की पावर 100 सिंपली आ गया क्या 1 रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि 8 से जस्ट एक बड़ा है ये नंबर। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे आपको किसका करना है डिविजिबिलिटी रूल लगा करके। 2 की पावर 1000 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट पे बताएं। तो एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, अब आपको इसका आंसर कमेंट पे करना है। तो चलिए ये आप होमवर्क है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन कहता है फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 88 इट शुड बी। कोई नंबर है अगर वो 88 से डिविजिबल है, सो अगर हम ऑप्शन ए चेक करते हैं। देखिए अगर आप चाहें करना तो पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को करने का, फिर चेक करना कि आंसर आपका सेम आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 88 इट शुड बी। ऑप्शन ए चेक करते हैं। डिविजिबल होना चाहिए 22 से भी और 8 से भी, तो 22 इंटू 4 88 होता है, सही होगा। 8 इंटू 11 88 होता है, मतलब ऑप्शन ए सही होगा। अब हम ऑप्शन बी चेक करेंगे क्योंकि ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज लिखा है। डिविजिबल बाय 11, डेफिनेटली 11 8 सा, एंड 88 से भी 8 इंटू 11, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। दैट मीन्स आंसर डी हो गया। बट चलिए हम एक बार ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। डिविजिबल बाय 11 डेफिनेटली, एंड थ्राइस बाय 2, बिल्कुल 88 है, उसको पहले हम करेंगे 2 से 44, देन अगेन 2 से करेंगे 22, देन अगेन करेंगे, हो जाएगा 11, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा डी। ये बिल्कुल सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन होता है। अब सी सेट में मुझे नहीं लगता इतना सिंपल भी आ रहा है जिस तरीके से अब टफनेस बढ़ रही है, बट ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम अगर प्रैक्टिस कर लें तो हमें बेस पता चल जाएगा कि नंबर सिस्टम के कौन से क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी सी सेट में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, द फर्स्ट ऑफ विच इज एन इवन नंबर, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आ रहे हैं, तो ऐसे हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है। द फर्स्ट ऑफ विच इज एन इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो सपोज करते हैं हम नंबर क्या लेते हैं 2 3 4। अब 2 3 4 है, अगर हम इनको सम करते हैं डिजिट्स का तो 4 3 7 8 9, मतलब इनका सम क्या आ रहा है हमारे पास 9, और 9 सम आने का मतलब क्या होता है 4 + 3 + 7 9, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स अगर ये 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये ऑप्शन सी 6 से भी डिविजिबल होगा, और 6 से डिविजिबल है तो 12 से भी डिविजिबल होगा, और 12 से भी हो रहा है तो 24 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये तीनों नंबर 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स आंसर फिर क्या आएगा ऑल ऑफ दीज। सो क्या है इसमें कोई एफर्ट था? कोई एफर्ट नहीं था, बहुत सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ भी तो कमेंट कर कर पूछें, और अगर आपको समझ आ गया है तो प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताए हैं इस वीडियो में उनके आंसर्स आपको खुद से फाइंड करके कमेंट करना है। तो आज की वीडियो के लिए कुछ यही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी मैं लेकर आऊँगा, लेकिन उस तरीके का मुझे एफर्ट्स दिखना चाहिए वीडियोस पे। मैं चाहता हूँ प्रॉपर लाइक शेयर कमेंट होना चाहिए, प्रॉपर सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को चैनल को देख करके, और अगर आपका सबका सपोर्ट अच्छा रहा तो और भी अच्छे टफ हाई लेवल क्वेश्चंस, कैट के बहुत अच्छे टफ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा, और सी सेट 2024 के लिए फुल एफर्ट्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वीडियोस बिल्कुल डेली भी आने लगेंगे, लेकिन मुझे उस लेवल का एफर्ट देखने को चाहिए है, तभी उस स्पीड से हम वीडियोस आगे बना पाएंगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।